सिंगरौली की आवाज़ का खास कार्यक्रम पंचायत की पड़ताल में आपका स्वागत है। बैरन जनपद के खुटार ग्राम पंचायत में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि खुटार में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और कौन कौन सी समस्याओं का अब भी है अंबार। तो चलिए शुरू करते हैं खुटार ग्राम पंचायत की पड़ताल। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खुटार गांव में हूं और पंचायत की पड़ताल सिंगरौली की आवाज़ का खास कार्यक्रम लगातार जारी है। खुटार गांव में स्थानीय लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं और कौन कौन से कार्य अभी तक हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम पड़ताल कर रहे हैं और जानेंगे स्थानीय लोग से कि क्या कुछ वो सोचते हैं विकास को लेकर के। अभी तक कौन कौन से कार्य हुए हैं, कौन कौन सी समस्याएं अभी बरकरार है। क्या नाम है आपका और इस गाँव के विकास कार्य से कितना खुश हैं आप? क्या सर हाँ, क्या सोचते हैं यहाँ क्या हम लोग सोचते हैं कि हमारे मोहल्ला में कुछ विकास हो जा, आंगनबाड़ी केंद्र हो जा या कि सामुदायिक भवन बन जा ताकि इस समस्या मतलब इस मोहल्ले के हल हो जा। खुटार में सामुदायिक केंद्र बना हुआ है? वहाँ बना है खुटार में, लेकिन हमारे मोहल्ले ये भी तो खुटार है ना? खुटार है, लेकिन हमारा मोहल्ला 2 किलोमीटर दूर है और ना ही यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी है। यहाँ के बच्चे लोग नहीं जा पाते हैं। बना है लेकिन 2 किलोमीटर दूर बना है हमारे। और क्या समस्या है? और हमारे मोहल्ला में बिजली की समस्या है। बिजली जो हम लोग नहीं पाते हैं और यहाँ केबिल नहीं है। ट्रांसफार्मर तो है लेकिन केबिल नहीं है। सिंगरौली की बिजली देश की ऊर्जा राजधानी है। बिननगर एनटीपीसी की बिजली, रिलायंस की बिजली पूरे दुनिया में देश में जा रही है। उसमें तो ट्रांसफार्मर केबल सब है। यहाँ समस्या आती है। यहाँ समस्या है सर, यहाँ केबिल की समस्या है। केबिल नहीं है, हम लोग घर तक बिजली पहुँच नहीं पाती है। ट्रांसफार्मर सरकार इतना गरीब हो गई, केबिल तक बिछाने के लिए पैसा नहीं है क्या? सर सरकार गरीब हो या अमीर हो लेकिन दे तो नहीं रही है। कहाँ समस्या है? हमारे मोहल्ले में। अच्छा, क्या क्या दिक्कत है आपको? ये सब दिक्कत है। मोहल्ला में कोई सुविधा नहीं है। क्या सुविधा चाहिए आपको? सुविधा ये केंद्र बनना चाहिए। यहाँ सामने केंद्र, यहाँ केंद्र उठा कर दिए। क्या होता है यहाँ? केंद्र बनने का, आंगनबाड़ी केंद्र बनने का यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र हाँ बन गया वहाँ। तो इधर आ जाओ, इधर इस तरफ आ जाओ। यही है, बाकी रोड देख रहे हैं कैसी चल रही है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सामने आ जाओ। जगह है सर। आप बताइएगा क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि ये शासकीय भूमि है, रास्ता 1035 इंक्रोचमेंट किया गया है और जगह यहाँ काफ़ी है। इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जा रहा है और लोग बाग जो अतिक्रमण किए है वो छोड़ते नहीं। अच्छा, नहीं पनाह ही नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या समस्या होती है? समस्या के आने जाने में सब डेवलप होता है। शासकीय भूमि पर दखल किए हैं। यहाँ क्या नाम है आपका? रानी नामदेव। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग की रोड भी सही नहीं है। हम लोग की देखिए यहाँ पे एक तो हेडपम्प था, यहाँ भी हेडपम्प नहीं है। हर जगह नाली, हर एक चीज़ की व्यवस्था नहीं हो रही है। देखिए नाली इधर कैसे है, कहाँ से पानी निकले? पूरा रास्ते भर पानी जाता है ना, तो कुछ चीज़ का व्यवस्था नहीं है हम लोग को। अच्छा हाँ, और छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना दूर पे केंद्र बना है, कौन लेके जाएगा उनको रोज छोड़ने? आंगनबाड़ी केंद्र? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है चाहिए। नहीं है यहाँ पे। अच्छा, कौन सा एरिया है ये? दर्जियान टोला। दर्जियान टोला जी। वार्ड नंबर 7 समस्या है। हाँ। आप बताइए। हाँ सर, यहाँ क्या है ना कि लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर आज करीब लगभग 2 साल हो गया। 2 साल में ट्रांसफार्मर लग गया, लेकिन केबिल जो है अभी तक किसी लाइनमैन के बोलिए या किसी को बोलिए, वो बोलते आएगा लगेगा, और जिसके वजह से नहीं लग पाया। अभी तक लोग घरों से बिजली अच्छी तरह से नहीं जा रही है। अच्छा, तो समस्या है सर। तो केबल के लिए क्या सरपंच के लिए बोले आप कभी? नहीं, सरपंच के लिए नहीं बोले। इसका बस का नहीं है। वो सरपंच क्या बोलते हैं? हम नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, विद्युत मंडल करेगी। नहीं है उनके बस का? नहीं। चलिए और लोग से बात करते। क्या समस्या है आपके गाँव? हमारा समस्या यह है कि अब घर पड़ गया किनारे रास्ता के, 2-4 घर का है रास्ता,
उसी में सरपंच को मैंने बोले कि आप हमारे इस रास्ता को कम से कम PCC करवा दीजिए। तो कह रहे हैं कि हम घर का पैसा लगवाएं कि PCC करवाएं। आप जाके देख लीजिए कि शादी ब्याह हो रहा है यहाँ। अब जाने के लिए पड़ा है पैदल वहाँ तक, जैसे गाड़ी भीटा है रकम को रास्ता जाने तक के लिए है। हम बोले सरपंच सेक्रेटरी पटवारी को दोनों सबको बुलाए कि आप देख लीजिए कम से कम PCC करवा दीजिए, आने जाने के लिए रास्ता हमको दे दीजिए। लेकिन बोले कि हम नहीं कर पाएंगे अभी। आप श्रीमान जी इतना आप करिए कि हमारा रास्ता के लिए आने गाड़ी घोड़ा आवे जाने के लिए इतना सुविधा हमको जरूर दिलवा दीजिए। कौन सा एरिया है? वो हमारा थरा टोला राजा मोहल्ला के बस नहर के सीधे भेटा के पास। इधर कौन सा समस्या? इधर समस्या है ना आपको? ये हमारा नहीं, हमारा राजा बाबा के घर के पास घर है। हम इस राजा बाबा घर के पास ही तो सरपंच का भी घर है। नहीं, उसका वो बाजार में है, उनका बाजार में है। जी। क्या बोलते क्या है? वो कर रहे हैं कि हमारा नियम नहीं है कि ये घर पर्सनल के लिए हम रास्ता नहीं करवा दें। तो आपका पर्सनल घर है क्या? पर्सनल घर नहीं, 2-4 घर का है उस घर में आने जाने के लिए रास्ता। समस्या होती है जी हमारा, इसलिए ठीक है। आइए इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। अलग हो गया हूँ, मैंने 2-3 बार बोला कि हमारा राशन कार्ड सुविधा कम करवा दीजिए। अच्छा चलो बताओ क्या दिक्कत है? हमार समस्या ही बा कि मान ली कि लड़का एक रहा तब मर गल और वो लड़का कने न का न हो पैसा मिला था न कुछो मिला था। जब मिला कि का न सब कुछ रहा वो नहीं। तो मर जाए के बाद कैसे पैसा मिलेगा? कार्ड बा, सब कुछ बा। हाँ सब कुछ बा, लेकिन कहिया कहीं कहता ना कि जौन 4 लाख रुपया वाला का न मिलेला सहायता में वो भी में नहीं मिलल। जौन का न वहाँ में थाने में जौन दिखाल के का न हो मिली तौनो नहीं मिलल, कुछ नहीं। मान ले कोनो प्रकार के विधवा पेंशन मिलेला 600 रुपया। 600 रुपया वहाँ का न मिलत रहा है। बेटवा कनी कहन कि का न हो कहा हो क्या कहे से का न वहाँ जहाँ बाबू पढ़ काम करत रहता। हाँ ठीक है ठीक है। तो संबल योजना से जो लाभ मिलना था बेटे की बता रहे डेथ हुई थी, सरकार ने ये आदेश जारी किया था मुख्यमंत्री ने, लेकिन अभी तक इन लोगों का बता रहे हैं कि आप लोग आवेदन किए कहीं? हाँ कई कहाँ है आवेदन? दिखाइए। ठीक है, तो मैं आवेदन देख के मैं कोशिश करता हूँ कि इनका समाधान जल्द से जल्द हो। तो ये पंचायत की पड़ताल लगातार जारी है और भी अगले जगह चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ की समस्याएं हैं। यहाँ पर आई है क्या कार्यक्रम था? हम लोग को मकान नहीं था तो आवास मिल गया है, इसीलिए आए हैं। और हमारे यहाँ सरपंच साहब बहुत मदद किए हैं। हमारे बच्चे का शादी वादी करवाए, सब कुछ काम करवाए हैं। अच्छा। हाँ हमको कोनो चीज़ का कमी नहीं है। ठीक है, यहाँ बढ़िया काम हो रहा है। हाँ पंचायत में बढ़िया काम हाँ, चल रहा है। कोटा में गेहूँ चावल सब कुछ राशन कार्ड यहीं से मिला है, सब कुछ मिलता है। राशन तो काटते नहीं ना? नहीं काटते हैं। बता रहे थे काटते? नहीं काटते हैं, हम लोग का नहीं काटते हैं। हम पाते हैं तो हम दूसरे का नहीं जानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा केशपति के मठ। ठीक। ये खुटार गांव के सगरा टोला में अभी तक रोड नहीं बनी है, सिर्फ मुर्मीकरण हुआ है, जिसके चलते आने जाने में प्रॉब्लम होती है। हाँ, और क्या दिक्कत है उधर? कब से समस्या? कौन सी? अरे आज करीब 10 साल से हो गया कि बस मुरुम बिछाया है और गिट्टी बस। कौन सा जगह है? ये सगरा टोला, खुटार गांव के सगरा टोला में। अच्छा जी। सरपंच बोलते हैं कि हमारा सही सड़क हाँ सब जगह बढ़िया चलता जी। है। सब कुछ बढ़िया है आपके गाँव में? नहीं सब कुछ नहीं बढ़िया है। अच्छा, समस्या है जी। और क्योंकि मेन हम लोगों का जो है रोड, आने जाने के हम लोगों के रोड के थोड़ा किनारे घर है, इसलिए वो रोड दूसरे रास्ते तन में हम लोग कभी आरी गट्टे में आते हैं, इससे उधर से उधर रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। राशन कार्ड का क्या समस्या है? राशन कार्ड तो हो गया, राशन कार्ड मिला है, अपना पर्सनल बनवा लिए। पूरा नहीं मिल रहा है ना, उसमें से 2 किलो 3 किलो कट जाता है हर महीने में। कितना मिलता है और कितना काट देते हैं? वो मान लीजिए हम लोग का 4 लोगों का है तो उसमें से 20 किलो मिलता है, तो उसमें से 18-19 किलो मिलता है। 2-2 किलो काट लेते हैं? हाँ, लेडीज जाती हैं तो और ज़्यादा काट लेती हैं। अच्छा, कौन का क्या नाम है कोटेदार का? कोटेदार का यही का नाम बड़े लाला है, बड़े है राम लगन। काट लेते हैं राशन सब, किसी गांव भर सब का पूरे का आदमी के। औरत जाते हैं तो उनका और ज़्यादा काटते हैं, क्योंकि वो जानती नहीं है। आदमी लोग जाता है तो कुछ सही भी देता है, अगर औरत जाती है तो 20 के जगह पे 18 ही देगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार केवट। घर दुआर नहीं रह कि ना, लड़की बड़ी हो गई बानी तो भाई सरपंच जा, सरपंच का वहाँ जा ऊपर जा आदेश दे, क्या करी हम
घर द्वार नहीं है, घर द्वारे का ज्यादा समस्या बा। और का राशन वासन मिलल है? राशन वासन तो मिलल बा, मिलल लागल पता ही एमे झूठ का बोलक बा। और का समस्या बा यहाँ? और समस्या है अब का भाई है, घर द्वारे का ज्यादा समस्या बा। इलाज होला बढ़िया? अस्पताल में कुछ नहीं है, इलाज उलाज नहीं है व्यवस्था? नहीं है व्यवस्था। शालिग्राम कहाँ कौन गाँव लगे? पोखरा टोला, खुटार? कुटार पोखरा टोला। क्या समस्या बा? समस्या बा यह 3 चक्का साइकिल चाहिए हमारे बैटरी वाला, और घर हमारे उधर गल बा, वो घर बनना चाहिए, बाकी और सब ठीक बा। और यह समस्या हमारे पास है। कौन से आवेदन दे? आवेदन दिली आज 5 साल हो गए आवेदन की देहे के साथ, बरातवारी बुधवारी करते करते इतना दिन बीत गया। हमारी दरार घर जा करके देखेंगे पूरी दरार फट गई बा, बस बिठने वाला है। विकलांग है? हाँ विकलांग है सर, दोनों प्राणी है, विकलांग है। सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं कि ये महीना में आएगा, ये महीना में आएगा, पर महीना बीतत जाता है, कोई आते की सुनवाई नहीं है। सरपंच से काम से खुश नहीं है? सरपंच बोल रहे हैं कि भाई आ रहा है, मगर आता नहीं है तो क्या बताएं। वो लोग कहते हैं कि खाता पैसा नहीं आएगा तो कहाँ से मिलेगा। हमको न मिट्टी तेल, गोरेलाल साहू, न मिट्टी तेल मिलता है, न गेहूँ मिलता है, न चावल मिलता है, न कोई चीज़ हमको मिला है, न वृद्धा पेंशन मिल रहा है, न गैस चूल्हा मिला, न आवास वाला पैसा मिला सबको मिला, हमको नहीं मिला। यही समस्या है सर। हमको हम कई बार गए, हमारा बनवा नहीं किया तो क्या करें, हम छोड़ दिए, नहीं जाएंगे भाई, नहीं बनेगा तो क्या करें। हमको सम्मान में बनाए हैं, सम्मान में लिखे हैं, सम्मान में घोषित किए हैं हमको। विधायक सांसद आते हैं तो कोई काम करते नहीं आपको? क्यों नहीं पूछता है, किससे जाएं हम मजबूर आदमी। विधायक सांसद नहीं आते हैं? नहीं यहाँ आते हैं कोई ना, और हमको टाइम नहीं है, अपना सियान आदमी नहीं पहुँच पा रहे। समस्या है गाँव में? का विकास का हुआ है? काम धाम हमारा कुछ नहीं है साहब, बच्चे हैं 4 ठो, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, हम बनी मजदूरी करके जी खा रहे हैं। क्या नाम है? गोरेलाल साहू। यह दिक्कत बा कि आवास आवा कि मतलब सुनावता ना तो आवास नहीं आवा, घर द्वारा सब चुअता ना, 3-4 साल से होगा ये समस्या बा। अच्छा, तो कभी आवेदन करी ना? आवेदन तो भाई सुनावा करी कि आई तो ये भाई आवास नहीं आवत। खुटार गाँव में? हाँ खुटार गाँव से। और क्या समस्या बा? अब समस्या इतना बात देखिए, अब समस्या का बताओ नहीं है। नाम सीता देवी। हमरे के घर द्वार नहीं गया बाबू, घर द्वार उधर गल बा, तो काका ना हमरे की दिक्कत बा, हमरे के घर द्वार नहीं गया, घर उधर गल बा, यह दिक्कत बा। हमरे की मरीज बा, हमरे कितनी भारी मरीज बा। अच्छा हाँ, या घर द्वार नहीं आ उधर गल बा। सरपंच के काम से खुश नहीं आलो? नहीं आ बाबू, बढ़िया काम नहीं करें सरपंच? नहीं ना करे, नहीं ना करे। तो ग्राम पंचायत खुटार में पंचायत की पड़ताल लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंचायत खुटार के सरपंच बालमुकुंद सिंह परिहार जी। उनसे जानने का प्रयास करेंगे, वो कांग्रेस के जिला महामंत्री भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके गांव में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं और अभी भी कौन से काम के लिए दरख्वास्त है, क्योंकि इस गांव को एनसीएल ने भी गोद लिया है और एनटीपीसी से भी कुछ काम हुए हैं और इनका खुद का क्या कुछ काम है वो जानने का प्रयास करेंगे जी। देखिए, ऐसा है कि मैं 2015 में सरपंच पद पर निर्वाचित हुआ, जनता ने सेवा करने का अवसर दिया और जब से हमें अवसर मिला तो आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र खुटार में कहीं भी कच्ची सड़क नहीं है। पूरी सड़क हमने पीसीसी बनवा दिया है। केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बची है जो कि एनसीएल के सीएसआर मद से उसका निर्माण कार्य हो रहा था, चालू था, लेकिन उसी बीच में जो है कि कोविड के चलते संबंधित ठेकेदार की मृत्यु हो गई, जो कि अभी वो कार्य अधर में लटका है। बाकी कहीं भी ग्राम पंचायत खुटार क्षेत्र में कच्ची सड़क आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा हमने बाज़ार में भी पीसीसी कराया, अभी थोड़ा बहुत बाज़ार में पीसीसी कराना बाकी भी है। और हमने देखा कि यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं था, कभी हमने अपने से पंचायत निधि से, पंचायत के व्यक्तिगत पैसे से हमने सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया, जो कि आप लोगों के सामने दिख भी रहा है और प्रतिदिन खुलता है, जो कि एक बहुत बड़ी गांव के हिसाब से बहुत बड़ी सुविधा होगी। इसके अलावा हमने
तालाब का गहरीकरण कराया। कई तालाब ऐसे थे जिसमें कभी पानी नहीं रहता था, लेकिन हमने गहरीकरण करा के आज गर्मी तक उन तालाबों में पानी रह रहा है, जिससे जल स्तर हमारे तालाब के जहाँ अगल बगल है वहाँ जल स्तर बढ़ा है। इसके अलावा हमने कई तरह के स्टेज, आपने देखा कि यहाँ किसी भी तरह का अगर कार्यक्रम होना था तो स्टेज वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। मैंने 2 स्टेज बनाया, एक हायर सेकेंडरी स्कूल में बनवाया छात्रों की प्रस्तुति के लिए, और एक आम जनता के लिए कोई भी शासकीय कार्यक्रम हो या तो प्राइवेट कार्यक्रम हो। बाज़ार में ये बगल में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी हमने स्टेज का निर्माण कराया। इसके अलावा नाली का निर्माण मैंने कराया। हर तरह का काम, सामाजिक कार्यक्रम हमारे हमेशा होते रहते हैं, समाज को सुधारने के लिए, सही दिशा देने के लिए। इसके अलावा आप लोगों ने एक चीज़ और देखा कि मेरे अभी आप लोगों के सामने कार्यक्रम चल रहा था मुख्यमंत्री महोदय का कि प्रमाण पत्र देना है जिनके पीएम आवास वालों के, जिनके खातों में पैसा जाना है। आप लोग खुद वहाँ बैठे थे, मैंने खुद कहा कि किसी को 1 रुपया रिश्वत नहीं देना है। हमारी ग्राम पंचायत में मैं दावे के साथ आवास की बात कर रहे हैं तो आवास के लिए भी हम लोगों ने कवरेज किया। कई लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर गांव के करीब 5 से 7 लोग वहाँ पर मिले। चर्चा के दौरान ये सामने आया कि आवास उनके नहीं आए, कई बार फॉर्म भरा लेकिन यहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस तरह के मामले भी सामने आए। देखिए, ऐसा है कि आवास में फार्म भरने की प्रक्रिया ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है। आवास के लिए जब कभी ऑप्शन खुलता है, जिनका सूची में नाम नहीं है 2011 के सर्वे में, तो उनका जब कभी साल 6 महीने में ऊपर से खुलता है तो सचिव का काम है कि वहाँ जाके जियो टैग करते हैं अपने मोबाइल से। तो करीब करीब हमारे ज़माने में, हमारे कार्यकाल में 140 लोगों को लगभग पहले आवास मिल चुका है और 127 लोगों को का नाम चयन करके हम लोगों ने भेज दिया है, जो कि आज संभवतः उनके खातों में पैसा 12 बजे से मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा संबंधित खाते में जाएगा। ठीक है, शासन की योजनाओं का भी क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। 2018 में एक अजय नामदेव नाम के एक व्यक्ति की मौत हुई थी। संबल योजना में उसका नाम था, फिर भी उसको अभी तक उसका सहायता राशि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सरपंच के पास भी गए, जिला प्रशासन से भी गुहार लगाई, लेकिन उसका कुछ इस तरह से। देखिए, ऐसा है कि शासकीय योजनाओं का लाभ देना हमारा हर आदमी का कर्तव्य है। अब उसमें उनका नाम कहाँ है कहाँ नहीं है, आजकल जो है तो ऑनलाइन व्यवस्था है सब कुछ। जो त्रुटि होगी अगर किसी की, तो हर आदमी चाहता है कि हमें पैसा मिल जाए, लेकिन उसकी कमी कहाँ है इस चीज़ को हितग्राही नहीं जानता। तो सरपंच आप बता, उनको निश्चित रूप से हमारे पास आए होंगे, हमको याद नहीं है चूँकि बहुत दिन की घटना है, लेकिन मैं सिरे से इस चीज़ को खारिज करता हूँ कि अगर उनको लाभ नहीं मिला है तो लाभ के पात्र वो नहीं होंगे, इसीलिए उनको लाभ नहीं मिला। अच्छा, आप मानते हैं कि लाभ के पात्र? हाँ बिल्कुल, लाभ का उनका नाम नहीं होगा कहीं पर, इसलिए उनको लाभ उसका। अधिकारी कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं मानते कि अधिकारी भी घुमाते होंगे? नहीं, हम लोग नहीं, चूँकि हमारे पंचायत क्षेत्र में देखे मैं बताऊं कि जब से मैं सरपंच बना तो सरपंच का काम है कि जनता का काम करना, और आपके मंगल को जन सुनवाई लगती है, कलेक्ट्रेट में लगती है, हर ऑफिसों में लगती है, लेकिन मेरे पंचायत क्षेत्र का एक भी व्यक्ति कभी शिकायत नहीं किया कि सरपंच ने हमारी मजदूरी नहीं दिया या तो हमसे रिश्वत लिया या ये बात ही कोई नहीं कर रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है ना। जब ऐसी बात नहीं है तो बात तो ये हो रही है कि अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया। नहीं, क्रियान्वयन उनका नाम नहीं होगा, उनका नाम नहीं होगा, या फिर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं? ऐसा है ही नहीं है, बिल्कुल हमारे पास आए होंगे, हम लोगों ने उचित जवाब उनको दे दिया होगा। ऊर्जाधानी है सिंगरौली, देश के कोने कोने में बिजली जाती है, ट्रांसफार्मर यहाँ के ख़राब हो जाते हैं, बन भी जाते हैं, केबल नहीं लगता, ऐसे ही लंगी लगा के लाइट अस्थायी रूप से लोग चला रहे हैं। दर्जी एरिया क्षेत्र का हम लोगों ने कवरेज किया, तो उसमें कुछ स्थायी व्यवस्था नहीं हो सकती? देखिए, ऐसा है कि ट्रांसफार्मर लगाना ये पहले तो सरपंच का काम नहीं है। सरपंच एक बहुत छोटा जनप्रतिनिधि है और उसके अंडर में विद्युत विभाग नहीं आता, चूँकि विद्युत विभाग पंचायत क्षेत्र के बाहर बैठा है। जो हमारे जेई बैठे हैं वो आपके रजमिलान में बैठे हैं, वो सरपंच के अंडर में नहीं है ना। आप प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन सरपंच का काम हम लोग निभाते हैं। ऐसा नहीं है, मेरे क्षेत्र में जब भी जलता है ट्रांसफार्मर वगैरह हम अधिकारियों से संपर्क करते हैं। चूँकि मैं कांग्रेस का महामंत्री भी हूँ, राजनीति से जुड़ा हूँ,
सामाजिक कार्यों से हमेशा, सरपंच तो बाद में बना, तो इसलिए हम लोग हमेशा एक गांव का नहीं कि मैं केवल अपने पंचायत क्षेत्र का काम देखता हूं, मैं तो कहीं की जनता हमारे पास जिले भर के लोग आते हैं, हम लोग सबकी समस्या जितना हो सकता है हर हमेशा निपटाने का काम करते हैं। अब बात रही कि जैसे लोग सर्विस कनेक्शन की आपने बात किया कि लोग खींच के ले गए हैं, तो बिजली विभाग सर्विस कनेक्शन सर्विस वायर नहीं देता। सर्विस वायर अगर हमारा घर है तो हमें सर्विस वायर की जो है व्यवस्था हमको करना पड़ेगा और हम लोग करते हैं। अब किसी को नहीं करना है तो उसके लिए हम कहते हैं कि जिम्मेदार खुद है हितग्राही, जो कनेक्शनधारी है। विद्युत विभाग का काम है उसके घर तक लाइट पहुंचाना, विद्युत विभाग पहुंचा दिया, अब आपके घर का कनेक्शन वायर थोड़ी विद्युत विभाग दे रहा है, वो तो अपने से व्यवस्था करना है, नियम में है। नहीं तो उसको भी उसके लिए आप लोग सामंजस्य बैठाएं तो ताकि किसी तरह की घटना ना हो। कभी ऐसा है कि इतना तो आपको भी मालूम है कि अगर हम आग में कूदेंगे तो जलेंगे। नहीं ये बताइए, अभी तो आपको मामला पता ही नहीं है कि हुआ क्या, क्योंकि वहाँ के लोग बता रहे हैं कि हमसे कभी मुलाकात ही नहीं होती, आते नहीं। अब ये बताइए कि एक गाँव का रहने वाला व्यक्ति अगर मैं 24 घंटे नहीं 5 साल में एक बार भी तो सुनिए, नहीं मोहल्ले में जाने, मैं आप किसी से पता करेंगे कि मैं एक ऐसा जनप्रतिनिधि हूँ कि हर कार्यक्रम में गांव के शामिल होता हूँ। अगर 100 निमंत्रण होते हैं तब 98 निमंत्रण में मेरा निमंत्रण रहता होगा, 98 घरों में। निमंत्रण में तो बीजेपी के लोग भी जाते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं होते ना, यही तो काम हो रहा है सिंगरौली। समझिए, निमंत्रण में जाने का मतलब ये होता है कि किसी बहाने लोगों के यहाँ जाकर मेल मुलाकात करना, उनकी समस्याओं को जानना और उनके समस्याओं को निराकरण करना। और हम लोग जितने छोटे पद पर हैं तो मैं जानता हूं कि एक छोटे से पद पे रह के ज़रूरत से ज़्यादा आदमी समस्या समाधान करने का प्रयास करता है। और क्या चाहते हैं आपके गांव में, और क्या क्या मतलब सोचे हैं सब आने वाले 2-3 सालों में? देखिए, अभी हमारी सोच ये है कि अगर अगले अभी तो शायद 2 महीने बाद चुनाव होंगे, अभी कौन सी सीट आती है कौन सी सीट नहीं आती है तो हम लोगों को जानकारी नहीं, आरक्षण के बाद ही पता चलेगा। अगर मुझे अवसर मिलता है तो अभी हमको बहुत कुछ काम मैंने किया, अभी स्ट्रीट लाइट का काम है, आप देख रहे हैं कि चल रहा है मेरा, फाइल भी अभी आगे दौड़ रही है और काम भी फाइल के साथ साथ काम भी जारी है। हमारा अंदाज है कि जो 2 महीने का कार्यकाल हमको लगभग मिला है फिर से कार्य करने का, सेवा का अवसर, तो ये 2 महीने के अंदर हमारी स्ट्रीट लाइटें जल जाएगी। पहला तो ये मेरी प्राथमिकता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ मेरे जहन में, बहुत कुछ दिमाग में मेरे काम चल रहे हैं कि जो बाज़ार में अधूरा अभी पीसीसी पड़ा है, कुछ और करना है, यहाँ भी बहुत कुछ किया जाना है। कुछ पुराने बिल्डिंगों को गिराकर यहाँ कई दुकान का निर्माण कराने के लिए सोचा हूँ, जिसमें लंबा खर्च आएगा और लंबा समय भी लगेगा। तो इसलिए ये सब हमारे दिमाग में काम है। सब अगले पंचवर्षीय में अगर मौका मिलेगा, ये जो आपकी पुरानी पंचायत भवन सामने दिख रही है इसको भी गिरा के यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरे मन में है। तो बहुत कुछ काम है। बाकी तो जनता से समस्या से सब जो जनता की समस्या है मूलभूत छोटी छोटी, वो गांव में नहीं रह गई है, कहीं भी आप देखेंगे। ठीक है, तो पंचायत की पड़ताल लगातार जारी है। आपने सुना कि पंचायत के सरपंच बालमुकुंद सिंह परिहार ने कहा कि गांव में कोई समस्या नहीं रह गई। तमाम लोगों से चर्चा भी हुई और स्थानीय लोगों से बातचीत करने के दौरान जो भी बातें हुई इसके जवाब में सरपंच ने भी बताया आने वाले समय में वो क्या सोचते हैं वो भी आपको बताया कि हमारे प्राथमिकता में क्या कुछ है। हम आज के पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले समय में फिर किसी पंचायत में पड़ताल करेंगे। फिर तब तक के लिए नमस्कार।